नमस्कार दोस्तों, मैं राजश्री वर्किंग एज अ टीचर इन विवेक वर्धिनी बॉयज़ हाई स्कूल हैदराबाद. On this auspicious day, I would like to wish you all a very happy Teachers Day. आप सभी को शिक्षक दिन की बहुत बहुत बधाइयाँ. शिक्षक दिन के इस अवसर पर मैं आप सभी से मेरा एक्सपीरियंस और मुझे जो लगता है कि एक टीचर को कैसे होना चाहिए मैं आपके साथ शेयर करना चाह रही हूँ. तो सबसे पहले बारी आती है कि जो एक क्वालिटी जो कि सारे टीचर्स में होनी ही चाहिए वो है कि शिक्षक को स्वयं को हमेशा सीखते हुए रहना चाहिए. ये क्वालिटी अगर हम में है तो हम खुद को अपडेट रखते जाएंगे और जब तक हम नहीं सीखेंगे फिर हम बच्चों को कैसे सिखा पाएंगे. तो ये जो हमेशा खुद नया कुछ सीखने की जो क्वालिटी है वो हमें हमेशा बनाए रखें. दूसरी क्वालिटी जो कि हर टीचर में होनी चाहिए वो है क्लास कंट्रोल. जब तक आपका क्लास पे कंट्रोल नहीं रहेगा तब तक आप आपका नॉलेज बच्चों तक नहीं पहुंचा सकोगे. इसीलिए क्लास में कंट्रोल होना बहुत ज़रूरी है. कैसे आएगा फिर क्लास में कंट्रोल? अगर आप सोचते हो कि बच्चों को डांट के या गुस्सा करके कंट्रोल कर सकते हैं तो आप बिल्कुल भी गलत सोच रहे हैं. ऐसे नहीं होता है. अगर आप डांट के या गुस्से से उनको ऊपर कंट्रोल करना चाहोगे तो बच्चे आपका कभी नहीं सुनेंगे. तो फिर कैसे करें बच्चों के ऊपर कंट्रोल? जो आपका स्टार्टिंग इम्प्रेशन ही होता है, जैसे कि आप स्टार्टिंग में क्लास में जाते हो तो आप बच्चों को क्लियर कर दीजिए. क्लियर सम डूज एंड डोंट्स पॉइंट. मेक अ लिस्ट ऑफ द पॉइंट्स कि बच्चों को क्लास में क्या करना है और क्लास में पर्टिकुलर आपके क्लास में क्या करना है क्या नहीं करना है. तो एक आप ऐसी लिस्ट बनाएं और बच्चों को ब्लैक बोर्ड पे लिख के दीजिए कि जब मैं आपके क्लास में आऊँगी तो मुझे ये बातें चाहिए और ये बातें नहीं चाहिए. जैसे कि डूज़ में क्या रहेगा कि मेरी क्लास में बिल्कुल पिन ड्रॉप साइलेंस रखना है. दूसरी बात है कि हर एक बच्चा एक्टिव एंड अटेंटिव होना चाहिए. और ऐसे कुछ डूज़ डोंट्स आप बना लीजिए आपके अकॉर्डिंगली. तो वो लिस्ट बनाने के बाद सबसे पहले तो आप क्लियर कर दीजिए कि ये सारे पॉइंट्स हैं जो आपको करने हैं और क्या ना करने हैं. उसके बाद बच्चे थोड़ी देर के लिए ही सही बट आपसे थोड़ा सा डर के आपको एटलीस्ट सुनने के लिए तैयार हो जाएंगे. जैसे ही वो आपको सुनने के लिए तैयार, चाहे डर के ही क्यों ना हो, बट आपका वो थोड़ी देर के लिए सुनना उनको पड़ेगा ही पड़ेगा. जैसे ही आपको वो सुनना शुरू करेंगे फिर आप अपना नॉलेज पहुंचा सकते हो. तो जब तक आपका क्लास पे कंट्रोल नहीं रहेगा तब तक आप अपना नॉलेज एक्सप्रेस नहीं कर पाओगे. तो इसके लिए आपको भी तो बहुत एक्टिव रहना है. जैसे कि आप एक जगह बैठ के क्लास कंट्रोल नहीं कर सकते हो. आपको खुद को हर बच्चे के पास पर्सनली जाके देखना है कि वो लिख रहा है या नहीं लिख रहा है. तो आपको कॉलम वाइज उनके घूमना है, उनके पास जाना है. तो बच्चों में भी एक डर लगा रहेगा कि टीचर मेरे पास आ रही है तो मुझे ऑब्वियसली लिखना है, बुक्स खोलने हैं, कुछ ना कुछ तो करना है. तो स्टार्टिंग में क्या होगा, आपको वो डर के थोड़ा सा सुनना शुरू करेंगे और एक बार आपको वो सुनना शुरू करेंगे तो फिर आप उनको सुना सकते हो, आपका नॉलेज उनको पहुंचा सकते हो. तो हमने दो बातें देखी कि सबसे पहले तो आपको हमेशा सीखते हुए रहना है. दूसरी बात आती है कि आपका क्लास में कंट्रोल बहुत ज़रूरी है. तीसरी बात कि आप अपना नॉलेज जो है वो बच्चों तक कैसे पहुंचाएंगे. तो एक मान लीजिए कि एक टीचर क्लास में आता है और 40 मिनट्स की एक अगर क्लास है, 40 मिनट्स अगर वो इंग्लिश में फ्लुएंटली बच्चों को एक टॉपिक के ऊपर कंटिन्यू बोल रहा है तो सोचिए कि बच्चे के ऊपर उसका क्या असर होता है. कोई अपने आप को हम पूछेंगे कि क्या हम किसी को 40 मिनट्स तक ऐसी लैंग्वेज में सुनना पसंद करेंगे कि जिसका हमें कुछ ये ही नहीं है, जिसमें हम खुद परफेक्ट नहीं हैं. कोई भी चाहे बच्चा हो वो इतना परफेक्ट नहीं होता है जितना अपनी मदर टंग में होता है. तो कोई भी बच्चा सुनना पसंद नहीं करेगा. तो बच्चे खुद को स्लीपी फील करेंगे, बोर हो जाएंगे. तो आप जितनी मेहनत कर रहे हो 40 मिनट्स वो तो पानी में गई, उसका कोई भी बच्चों के ऊपर असर नहीं हुआ और आपको आउटपुट तो कुछ नहीं मिलेगा. तो इसके लिए आप टाइम मैनेज कर लीजिए कि मुझे एक क्लास को कैसे डिवाइड करना है. स्टार्टिंग के 10 मिनट्स में बच्चों के साथ डे टू डे लाइफ में या फिर करंट इश्यूज़ या फिर आपने क्या किया या फिर कुछ ऐसी बातें जो आज कौन सा स्पेशल डे है इसके ऊपर एक 5 to 10 मिनट्स आप अगर स्पेंड करते हो तो बच्चे जो है वो जो पहले पीरियड से बोर हो चुके हैं उससे से बाहर आ जाएंगे और आपको वो सुनना पसंद करने लगेंगे. फिर बाकी के जो 20 मिनट्स है आप मतलब अभी
हमें 40 मिनट्स को डिवाइड करना है। पहले हमने 10 मिनट्स को इंट्रोडक्टरी या फिर स्टार्टिंग में ये कर दिया कि करंट इश्यूज़ है, टॉपिक्स है, या डे टू डे लाइफ के बारे में कि बच्चों को कैसे फील हो रहा है, बच्चों ने कल क्या किया, या आप अपना कुछ एक्सपीरियंस शेयर करना चाहते हो। तो ऐसा स्टोरी टाइप बच्चे सुनना बहुत पसंद करते हैं। फिर बाद में नेक्स्ट 20 मिनट्स आपको क्या करना है, आपका जो आपने डिसाइड किया कि मुझे आज बच्चे को ये पढ़ाना है, तो आप कंप्लीट फोकस, आप वो 20 मिनट्स जो रहेगा फोकस आपका उस टॉपिक पे रहेगा। तो आप अपना जो भी है उससे रिलेटेड नॉलेज आप बच्चे तक पहुंचा सकते हो। तो बच्चों को भी शॉर्ट पीरियड के लिए वो अच्छा लगेगा। 20 मिनट्स बच्चे आपको ज़रूर सुनेंगे। ओके, तो 20 मिनट्स आपने वो टॉपिक क्लियर कर दिया तो बच्चों को भी इंटरेस्ट आ गया। फिर नेक्स्ट 10 मिनट्स आपको क्या करना है, आप बच्चों से फीडबैक ले लीजिए कि बच्चों को समझ में आया है नहीं आया। बच्चों के कुछ डाउट्स है वो सॉल्व कर दीजिए। बच्चे को होमवर्क देना है या कल का होमवर्क किया है नहीं किया है, तो इन छोटी छोटी बातों के लिए लास्ट 10 मिनट्स आप रख दीजिए। तो अगर आप ऐसे अपना 40 मिनट्स का जो टाइम है क्लास का, आप उसको ऐसे मैनेज करते हो तो बच्चे भी बिल्कुल बोर नहीं होंगे और ख़ुद आप भी बोर नहीं हो जाओगे, क्योंकि यहाँ हम एक्टिविटी में डिवाइड कर रहे हैं हमारी क्लास में, तो बच्चे भी ईगरली आपके क्लास का वेट करेंगे। तो इस तरीके से अगर हम लोग क्लास को डिवाइड करते हैं तो वो ज़्यादा इफेक्टिव रहेगा, बच्चों का रिजल्ट अपने आप बढ़ेगा। और अगर जो आपको अगर लगता है नहीं वो तो 40 मिनट्स पढ़ा रहे हैं, मैं 20 मिनट्स पढ़ा रही हूँ, बट आपका जो शॉर्ट पीरियड में जो स्मार्ट वर्क आपने किया है वो ज़्यादा रहेगा इफ़ेक्टिव और आपको आउटपुट भी ज़्यादा ही मिलेगा। तो अभी देखते हैं कि चौथा पॉइंट क्या आता है। दोस्तों, हमने अभी देखा कि हमें क्लास कैसे कंट्रोल करनी है और टाइम कैसे मैनेज करना है। तो बारी आती है कि हाउ टू एक्सप्रेस योर नॉलेज। अब नॉलेज जब हमें हमारा बच्चों के सामने एक्सप्रेस करना है, उसके लिए एक बात ध्यान रखें कि आप क्लास में आपका नॉलेज एक्सप्रेस करने के लिए नहीं हो, आप बच्चों को पढ़ाने के लिए वहाँ गए हो। ये एक बात आप ध्यान में रखिए कि बहुत से टीचर को लगता है कि अरे इतनी सिंपल सी बात इसको नहीं समझ में आ रही है, ये तो इतना ईजी है। लेकिन आप अपने ऊपर उसका एक कर लीजिए कि जब मैं छोटा था या छोटी थी तब क्या मुझे इतना इजीली समझ में आता था, क्योंकि हम वहाँ उस एज के बच्चों को पढ़ा रहे। अब तो हम बड़े हैं, हम बहुत अच्छे से ग्रास्प कर सकते हैं, पर हमें बच्चों का एज देखते हुए, ध्यान में रखते हुए उनको पढ़ाना है। तो उनकी लेवल तक जाना है हमें, ना कि हम हमारा नॉलेज एक्सप्रेस कर रहे हैं वहाँ पे। तो जब आप अपना नॉलेज एक्सप्रेस करोगे तो उसके लिए सबसे पहले तो आप फुल्ली प्रिपेयर होके बच्चों के सामने जाइए। आपने एक जो टॉपिक पढ़ाना है उसका आप प्रिपरेशन पहले ही कर दीजिए, क्योंकि एक बार आपका जो इम्प्रेशन बच्चों के ऊपर बनेगा कि बच्चों को ऐसे लगना चाहिए कि हाँ अरे मेरी टीचर को तो बहुत कुछ आता है, वो बहुत ज़्यादा होशियार है। ऐसा जब बच्चे मानेंगे दिल से और दिमाग से तो ही वो आपकी रेस्पेक्ट करना लगे। आपके डांटने से या आपके कंट्रोल में रखने से बच्चों को आपके लिए प्यार या फिर रेस्पेक्ट तैयार नहीं होगा। वो तो आपके नॉलेज से उनके लिए हमें डांट के उनको शांत सिर्फ इसलिए बिठाना है कि वो आपकी बात सुने। तो जब तक आप कितनी होशियार हो ये उनके दिल तक और दिमाग तक नहीं जाएगा, तब तक वो आपका रेस्पेक्ट करेंगे नहीं और आपसे प्यार भी नहीं करेंगे। और एक बार उन्होंने मान लिया कि अरे हाँ मेरी टीचर को तो सब आता है, तो वो फिर आपकी कही हुई हर एक बात मानेंगे। फिर तो वो आपके मम्मी डैडी की भी बात मानना बंद कर देंगे। जैसे कि मैं भी एक माँ हूँ और एक टीचर हूँ, तो मेरे भी बच्चे मुझे बोलते हैं मम्मी आपको नहीं पता है, मेरी टीचर ने जो बोला है वही सही है। मतलब वो उनका फेथ होता है टीचर के लिए, क्योंकि उनको पता होता है कि अरे जो मेरी टीचर बोल रही है वो बहुत सही। तो ऐसा भरोसा हमें बच्चों से जीतना है। तो जब हम लोग हमारा नॉलेज एक्सप्रेस कर रहे होते हैं या हम जब पढ़ा रहे होते हैं, तो ये बात ध्यान में रखनी है कि हमारे सामने बैठे हुए बच्चों में से थोड़े एवरेज है, थोड़े बिलो एवरेज और थोड़े अबव एवरेज है। तो हम सिर्फ यहाँ पे अबव एवरेज वालों को नहीं पढ़ा रहे, तो हमें सबको ध्यान में रखते हुए जो हमारा टॉपिक है उनके सामने रखना है, तो सबको समझ में आए, सबके जो पढ़ा रहे हो उनके दिल दिमाग तक जाना है। तो तब तक उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। सिर्फ आप कंटिन्यूसली बोल रहे हो, आप अपने जो भी है वो सब समझा रहे हो, बट उनको नहीं समझ में आ रहा है, उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो आप एक काम कीजिए, उनके लेवल तक जाइए, उनकी भाषा में उनको समझाइए, तो आप वो ज़्यादा इफ़ेक्टिव उसका ये कर पाओगे और आपको आउटपुट भी बहुत अच्छे से मिलेगा। और एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात के ऊपर हमें ध्यान देना है कि जब भी हमें टाइम मिले या मौका मिले तो हमें क्या करना है, बच्चों को हमें हर टाइम शिक्षा का महत्व बताना है, क्यों शिक्षा ज़रूरी है, क्यों हमें एजुकेटेड बनना है। तो आप
हर एक चीज़ को हमारे एग्जाम्पल के साथ या डे टू डे लाइफ के साथ जोड़ सकते हो। जैसे कि किसी एक हमाल या फिर किसी एक डॉक्टर का एग्जाम्पल आप बच्चों को बता सकते हो कि वो हमाल है और वो क्यों हमाल बना, ये डॉक्टर क्यों बना, दोनों में क्या डिफरेंस था। दोनों में सिर्फ एक ही डिफरेंस है कि वो एक ने टीचर की बात मानी है और उस टाइम पढ़ाई की, इसीलिए वो आज डॉक्टर है, और जो आज मेहनत कर रहा है, एक हमाल बना हुआ है, वो इसलिए हमाल है कि उस टाइम उसने ना अपने माँ बाप की सुनी ना ही टीचर की सुनी, और इसीलिए वो आज दिन रात मेहनत करता है और हार्डली या ज़्यादा से ज़्यादा वो एक 500 रुपये तक कमाता है। और यहाँ उसके विपरीत एक डॉक्टर है या कोई ऑफिसर है, वो सिर्फ एक साइन के या 1 घंटा विजिट करने के हज़ारों में या लाखों में लेता है। तो आप ऐसे एग्जाम्पल देके उनको मोटिवेट कर सकते हो और प्रोत्साहित कर सकते हो पढ़ने के लिए। इसका मतलब ये नहीं है कि हमें बच्चों को सिर्फ पैसे कमाने के लिए बड़ा करना है, बट ये चीज़ों की तरफ, इस चीज़ों का एग्जाम्पल देके आप उनको अट्रैक्ट कर सकते हो अपनी पढ़ाई की तरफ। तो जब भी हमें मौका मिले तो आप उनके क्लासेस में जाइए, क्लास में जाने के बाद शिक्षा का महत्व बताएं या फिर आपके सब्जेक्ट का भी महत्व बताएं। आप जो टॉपिक पढ़ा रहे हैं उसका डे टू डे लाइफ के साथ उसको कनेक्ट करना बहुत ज़रूरी होता है। जब तक उनको इंटरेस्ट नहीं आएगा, हाँ अरे जैसे कि बता देना है कि बच्चों को मैथ्स और साइंस हार्ड लगता है, तो बता दीजिए कि मैथ्स का कितना इंपॉर्टेंस है। जैसे कि हम लोग सुबह में उठते ही पहले तो हम लोग घड़ी देखते हैं कि टाइम क्या हुआ है और ये कहाँ पढ़ाया जाता है, ये तो मैथ्स में होता है। मार्केट जाते हैं हम लोग, इसका रेट पूछते हैं, उसका ये शॉपिंग करनी है, वो शॉपिंग करनी है, तो उसके लिए हमें तो हिसाब किताब आना चाहिए, कुछ कैलकुलेशंस, कुछ ऑपरेशंस करने आने चाहिए, तो वो सब हमें मैथ्स में पढ़ाते हैं। तो उनको ये बता दीजिए कि उसका क्या इंपॉर्टेंस है। साइंस हमारे लाइफ में कहाँ काम आता है, जो हम लोग उनको मोशंस है, नॉइज़ है, ये मोशन, वो मोशन, ऑसिलेटरी, मतलब ऐसे बड़े बड़े वर्ड्स यूज़ करेंगे तो उनको नहीं समझ में आएगा। तो उनको हमें वही टॉपिक को डे टू डे लाइफ के साथ जोड़ना है। जैसे हम लोग एसिड बेसिस पढ़ा रहे हैं तो वो बता दीजिए कि दूध कैसे ख़राब हुआ, क्योंकि उसकी एसिडिटी बढ़ गई, पीएच बढ़ गया है, इसीलिए दूध ख़राब हो गया है। तो दूध ख़राब ना होने के लिए उसमें हमें क्या करना है। ऐसे अगर छोटे छोटे चीज़ों को अगर आप जोड़ते हो, या प्रेशर कुकर क्या है, वो भी तो एक, वहाँ पे भी तो एक टेक्नोलॉजी यूज़ की है। तो ऐसी हर छोटी छोटी बात को अगर हम लोग हमारे डे टू डे लाइफ के साथ जोड़ते हैं तो बच्चों का हम लोग इंटरेस्ट बढ़ा सकते हैं, बच्चों को मोटिवेट कर सकते हैं, उनको इंस्पायर कर सकते हैं। और फिर इससे भी इम्पॉर्टेंट बात है कि अगर हम उनका बेसिक अच्छा करते हैं, किसी भी सब्जेक्ट को ले लो या किसी भी टॉपिक को ले लो, तो उसका अगर बच्चे का अगर बेस अच्छा बन जाए तो बच्चा अपने आप पढ़ने में इंटरेस्ट क्रिएट करेगा और अपने आप अच्छे से पढ़ पाएगा। जैसे कि अगर हम लोग कोई बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं तो उसका अगर एक बार बेसमेंट अच्छे से बन गया तो आप उसके ऊपर कितनी भी मंजिला इमारत खड़ी करो, वो जो इमारत बनेगी वो कितनी भी विपरीत परिस्थितियों में भी खड़ी रहेगी। तो ऐसे ही हमें बच्चों को किसी भी विपरीत परिस्थिति में खड़ा रहने के लिए हमें उनको अच्छे से तैयार करना है, प्रिपेयर करना है। तो उनका सबसे पहले तो बेस अच्छा कीजिए। हर सब्जेक्ट के लिए उनके दिल में प्यार बनाना है। जैसे कि उनको सिखा दीजिए कि लैंग्वेजेस क्यों पढ़ने हैं। एक तो हम लोग इंटरनेशनल लैंग्वेज इंग्लिश, नेशनल हिंदी और एक स्टेट लैंग्वेज पढ़ते हैं। तो ये तीनों का क्या महत्व है, हम जहाँ रहते हैं वो भाषा हमें आनी चाहिए, हमारी जो नेशनल इंटरनेशनल लैंग्वेजेस है वो भी हमें आनी चाहिए, उसके फ़ायदे उनको बता दीजिए। फिर रही बात सब्जेक्ट, जैसे मैथ, साइंस, सोशल क्यों पढ़ना है, मैथ्स और साइंस का तो मैंने बता दिया। फिर सोशल क्यों पढ़ना होता है हमें, देखिए हमें जब हम लोग सोशल स्टडीज़ करते हैं तो हमें पता होता है कि हमारे आजू बाजू क्या हो रहा है, जैसे कि प्लैनेट्स कितने हैं, सैटेलाइट्स कहाँ है, ये कहाँ है, क्या क्या टेक्नोलॉजी हुई है, या फिर इसका एरिया, कहाँ की पॉपुलेशन ज़्यादा है, ये सब चीज़ें हम लोग उसमें से, और ये हमें पता होना ज़रूरी है। तो ऐसे करके बच्चों में इंटरेस्ट क्रिएट करवा दीजिए और डे टू डे लाइफ के साथ जोड़ दीजिए। एग्जाम्पल्स, हमारे डे टू डे लाइफ के एग्जाम्पल्स देना है और उनका बेसिक्स बहुत अच्छे से तैयार कीजिए। उसके बाद जो है इम्पॉर्टेंट बात है कि जब हम लोग हमारे बच्चों को पढ़ा रहे होते हैं तो एग्जाम्पल हमारा खुद का उनके सामने रखिए कि जो मेरे साथ हुआ, मतलब क्या क्या मैंने गलतियाँ की और उसका नुकसान क्या हुआ, क्या मैंने अच्छा किया और उसका फ़ायदा क्या हुआ। तो अपना एग्जाम्पल आप उनके सामने रखो तो बच्चे भी आपको अपना रोल मॉडल मानने लगेंगे, और जितना फेथ, जितना प्यार वो अपने माँ बाप से करते हैं उतना ही भरोसा वो आपके ऊपर करेंगे। और तो एक शिक्षक को इसके अलावा और कुछ चाहिए भी नहीं, और इसमें ही उसकी सबसे ज़्यादा खुशी होती है। और अगर हम लोग, क्या होगा अगर हम लोग कंटिन्यूसली 6 दिन हम लोगों को सोमवार से लेकर शनिवार तक कंटिन्यूस क्लासेस लेते हैं, तो बच्चे एकदम से इरिटेट हो रहे हैं, मतलब कि उनको भी थोड़ा सा ब्रेक चाहिए होता है।
ओके, जैसे हमारे ऊपर से ही ले लीजिए, हमें भी तो ब्रेक चाहिए होता है। तो ज़्यादातर स्कूल्स में टाइम टेबल में सैटरडे भी इंक्लूड होता है पढ़ाई के लिए। बट अगर आपके हाथ में है या फिर आप अपने इंचार्ज से, एचएम से अगर आप रिक्वेस्ट करके आपके स्कूल का टाइम टेबल अगर सैटरडे के लिए चेंज करा सकते हो कि सैटरडे की कोई क्लासेस नहीं रहेंगे, सिर्फ आप उस दिन एक्टिविटीज़, क्विज़ है या फिर स्पीच है या कोई कंपटीशन या फिर कोई, अगर आपके स्कूल को प्लेग्राउंड है तो आप ऐसे सारे एक्टिविटीज़ आप तैयार कर सकते हो। तो बच्चे भी इंस्पायर होंगे, मोटिवेट होंगे स्कूल आने के लिए। वो ये नहीं सोचेंगे, सैटरडे तो जनरली सबको लगता है कि मुझे छुट्टी होनी चाहिए, आज मैं नहीं जाऊंगा, ये क्लास नहीं है, ऐसे बहाना बना के बच्चे घर पे। अगर आप ऐसे एक्टिविटीज़ अगर अरेंज करते हो तो बच्चे भी बहुत खुशी से स्कूल आएंगे। तो अगर आप थोड़ा सा टाइम टेबल में चेंज करते हो, 5 डेज़ वर्किंग रखते हो और सैटरडे अगर आप भी अपना काम करते हुए बच्चों को कॉम्पिटिशन्स में पार्टिसिपेट करने के लिए बोलते हो तो वो ज़्यादा इफ़ेक्टिव रहेगा। बच्चों का सभी तरफ से उनका विकास होगा, बच्चे हर तरीके से डेवलप हो जाएंगे। और हमें चाहिए भी यही, हमें सिर्फ उनको सिखाना, मतलब सिर्फ नॉलेज नहीं देना है, उनको एक ऑलराउंडर बनाना है। वो हर चीज़ में, जैसे कि अगर स्टेज फियर अगर हमें ये करना है तो बच्चों को 2 मिनट के लिए आके सामने स्टेज पे आके बोलने के लिए प्रोत्साहित करो। 2-2 मिनट के स्पीचेस रखो, टॉपिक्स उनको देते जाइए। फ्राइडे आप उनको टॉपिक दो, सैटरडे उनको 2 मिनट का स्पीच, 1 मिनट का स्पीच देने के लिए, या फिर जस्ट आके उनको अपना नाम या फिर अपने हॉबीज़ भी बोलने के लिए करते हो तो अपने आप उनका स्टेज फियर जा रहा है। यहाँ हम पेरेंट्स और टीचर्स का भी रोल यहाँ पे हम लोग प्ले कर रहे हैं। हमारी बहुत बड़ी जिम्मेदारी बनती है बीइंग अ टीचर। और अगर हम लोग इन छोटी छोटी चीज़ों का अगर हम लोग ध्यान रखते हैं तो बच्चों के लिए पढ़ाई बोरिंग नहीं, बहुत इंटरेस्टिंग हो जाएगी, ऐसा मेरा पर्सनल मानना है। सभी शिक्षकों से मेरा नम्र निवेदन है कि वो अपने बच्चों के ऊपर भरोसा रखें, उनको हर टाइम मोटिवेट करते रहे और कभी कभी उनकी सुने। ज़रूरी नहीं है कि बच्चा हर टाइम सिर्फ बुक्स पढ़े और कुछ लिखता रहे, पढ़ता रहे। उसका सर्वांगीण विकास अगर होना ज़रूरी है तो उनको उसका हर एक एंगल से उसको देखा जाए, उसका हर एक जो भी है वो हर तरीके से उसकी डेवलपमेंट होनी चाहिए। तो ये मेरी रिक्वेस्ट है सभी शिक्षकों को कि अपने बच्चों को हर तरीके से मोटिवेट करें। मैं कैसे करती हूँ अपने बच्चों को मोटिवेट, मैं आज आपको बता देती हूँ। मैंने एक बुक बना दिया है। अभी ये जो एक पवन कुमार शर्मा नाम का बच्चा है, ये पढ़ाई में तो एवरेज है बट वो क्रिकेट में इतना अच्छा है कि उसको बीच में मैन ऑफ द मैच मिला था। एक कंपटीशन हेल्ड हुआ था महाराष्ट्र में, तो वो वहाँ जाके मैन ऑफ द मैच ट्रॉफी लेके आया। तो हमें उसको उसके क्रिकेट खेलने में उसको मोटिवेट करना है और ना कि वो पढ़ता नहीं है इसके लिए उसको डिस्करेज करना है। तो मे बी ये कल का सचिन तेंदुलकर ही हो, तो इसीलिए ऐसे बच्चों को बोलना है कि मैं यहाँ पे नोट कर रही हूँ और आपका एक फ़ोटो लेके आ जाइए और यही सेम पे ऐसे ही पेपर पे लिख के और उसके फ़ोटो के साथ अगर आप नोटिस बोर्ड पे लगाते हो वो ज़्यादा इफ़ेक्टिव होगा और बाकी के बच्चों को भी एक इंस्पिरेशन मिलेगा। ये दोनों भाई है, इसकी मदर जो भी है वर्किंग वूमन है तो ये घर में भी हेल्प करते हैं। और इन्होंने एक बार ऐसे ही ओल्ड मैन को रास्ता क्रॉस करने में हेल्प की थी, तो उन्होंने मुझे बहुत प्राउडली आके बोला कि टीचर हमने ऐसा काम किया। तो मैंने ऐसे ही इनका नोट कर लिया, उनके फ़ोटो के साथ लगाया और सारे स्कूल में मैंने ये किया था कि देखो बच्चों ने ऐसा, असेंबली में मैंने बोला था कि इन बच्चों ने इतना अच्छा काम किया है, तो बाकी के बच्चे भी मोटिवेट हो जाएंगे ऐसे करने के लिए। तो ये जो साई किरण है, इसने भी एक बार ऐसे ही ऑटो में बैठने के लिए किसी एजड आदमी को हेल्प की थी। तो बहुत सारे एग्जांपल्स आपको यहाँ पे मिलेंगे। उनका एक फ़ोटो लेना है तो बच्चों को भी बहुत अच्छा लगता है कि भाई मुझे भी कोई अप्रिशिएट कर रहा है, तो बच्चे भी खुश हो जाएंगे और ऐसे छोटी छोटी चीज़ें करेंगे, दूसरों को हेल्प करना है। तो इससे बच्चों का जो है, बच्चे हमारे ऑलराउंडर बनेंगे और एक अच्छे इंसान बनेंगे। और हमें बच्चों को सिर्फ अच्छा इंसान ही बनाना है, सिर्फ उनको, हमारा बच्चा बड़ा होने के बाद 4 पैसे भले ही कम कमाए बट वो एक अच्छा इंसान बने, और यही हमारा परम कर्तव्य है। और यही हम बीइंग अ पेरेंट एंड बीइंग अ टीचर हम यही चाहते हैं कि हमारा बच्चा जो है वो एक अच्छा इंसान बने। और अगर ये मेरी कही हुई अगर ये छोटी छोटी बातें आपको पसंद आई तो मेरे वीडियो को आप ज़रूर मेरे वीडियो में कमेंट करके मुझे बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा। और इस वीडियो के थ्रू मैं मेरे गुरुजन जिन्होंने मुझे स्कूल और कॉलेजेस में पढ़ाया, मैं उनको बहुत उनका आभार व्यक्त करना चाहती हूँ। उनको बहुत धन्यवाद देती हूँ कि वो मेरे गुरु थे। और अभी जो मेरी स्कूल में जो मेरे कलीग्स हैं, मैं उनको भी बहुत थैंक्स कहती हूँ कि मैंने उनसे सीखा। और एक स्पेशल थैंक्स देना है मुझे
जो कि मैं दत्तू सर, शर्मा सर और वंदना मैडम जो कि हमारे स्कूल इंचार्ज थे, उनकी भरोसे की वजह से मैं यहाँ पे काम कर रही हूँ। उन्होंने जब शुरुआत में मैं भी डरती थी, मैं भी घबरा जाती थी बच्चों, क्योंकि मेरा बॉयज़ हाई स्कूल है और हाई स्कूल है तो बच्चे बहुत बड़े बड़े होते हैं, तो मुझे भी डर लगता था। बट उनके भरोसे की वजह से वो बोलते थे कि हाँ तुम कर सकती हो, तो उनकी भरोसे की वजह से मैं आज यहाँ हूँ। तो उनको मेरी तरफ से बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपकी वजह से मैं यहाँ हूँ सर और मैडम। तो बस वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।